नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नई वैकेंसी रीट 2022 आ चुकी है और आप सब पहले से ही तैयार होंगे। ध्यान था आप सभी को ही, क्योंकि इससे पहले जो एक बार हम देख चुके हैं कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है, जो दूसरी पारी की या दूसरी परीक्षा जो मान सकते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए, तो उसका पाठ्यक्रम वगैरह आ चुका था, उसकी सूचना वगैरह भी हमें मिल चुकी थी। उसके साथ साथ ये भी तय हो चुका था कि जो रीट जो है उसकी परीक्षा जो रहेगी वो 23 व 24 जुलाई के लगभग रहेगी। और अब जो रीट के नए फार्म ओपन हो चुके हैं उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। तो बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है जीवन में कि वे अपनी कमियों को दूर कर सके, अपनी कमियों को सुधार कर सके और एक बार फिर से मैदान में अपना दमखम दिखा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस बार अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो देखते हैं कि जो नई वैकेंसी आई है वो क्या कह रहे हैं, जो रीट के फॉर्म निकले हैं वो क्या कह रहे हैं। रीट परीक्षा 2022, रीट परीक्षा 2022 के फॉर्म निकल चुके हैं। क्या कह रहे हैं ये फॉर्म देखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कार्यक्रम जारी किया है और उसकी वेबसाइट जो है वहीं पर ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये है कि आवेदन जो है वो कब से लेकर कब तक किए जाएंगे। तो आवेदन जो है वो 18 अप्रैल से लेकर शुरू हो जाएंगे और 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक लगभग कब तक होंगे, 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक आवेदन जो है वो रहेंगे। 18 अप्रैल से 18 मई तक, कब तक रहेंगे, 18 अप्रैल से 18 मई तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी पोस्ट है उनके बारे में बता देना चाहता हूं। ये जो परीक्षा होने वाली है ये 23-24 जुलाई को होने वाली परीक्षा है। कब परीक्षा होगी इसकी, 23-24 जुलाई को। इसके बारे में अन्य बातें और बता देता हूं मैं। 23-24 जुलाई को इसकी परीक्षा होने वाली है। और इसके जो प्रमुख पद रहेंगे उनके बारे में भी बता देता हूं मैं, कितने पद रहेंगे इसके, क्योंकि पदों की संख्या भी काफ़ी है। और खास करके रीट लेवल 2 वालों के लिए, क्योंकि रीट लेवल 1 वाले एक बार इसका फायदा उठा चुके हैं और उनको जल्द ही पोस्टिंग दे दी जाएगी। उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और शायद बहुत जल्द उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो अभी जो रीट लेवल 2 वाले हैं उनके लिए और रीट लेवल 1 के लिए, तो इसमें कुल पद जो है, आवेदन की तिथि जो है, आवेदन कब से लेकर कब तक रहेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि आवेदन जो है वो रहेंगे 18 अप्रैल से 18 मई 2022 तक। ये जो आवेदन रहेंगे ये रहेंगे 18 अप्रैल से 18 मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हो। और इनकी जो परीक्षा होगी, इसकी जो परीक्षा होगी वो पहले ही बता चुका हूं कि परीक्षा कब होगी, 23 व 24 जुलाई को माना जा रहा है। कब माना जा रहा है, 23 व 24 जुलाई को परीक्षा मानी जा रही है कि 23 व 24 जुलाई को ये परीक्षा होगी। उसके अलावा जो पद है, पदों की संख्या क्या रहेगी, पद जो है वो 46,500 पद माने जा रहे हैं। कितने पद माने जा रहे हैं, 46,500 पद माने जा रहे हैं। कितने पद, 46,500 पद। अब इसमें से रीट लेवल 1 के कितने हैं, रीट लेवल 2 के कितने हैं, इसके बारे में पहले जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। जो लेवल 1 है उसके जो पद है वो है 15,500 पद। कितने पद है, 15,500 पद रीट लेवल 1। और जो लेवल 2 है उसके हैं
31,000 पद। कितने पद है? 31,000। तो चूंकि रीट लेवल जो 1 है उसकी परीक्षा हो चुकी है और जो रीट लेवल 2 थी वो रद्द हो चुकी है, तो अब की बार क्या थे? अब की बार भी इनके पद बराबर ही थे, 15,500 और 15,500। लेकिन जो रीट लेवल 2 है उसके जो पद है वो 15,500 जो पिछली बार रद्द हो चुकी थी उसके पद भी इसमें जुड़ गए। इसलिए रीट लेवल जो 2 है उनके लिए पदों की संख्या कितनी हो गई थी? 31,000। उनके लिए पदों की संख्या 31,000 हो गई थी। इसलिए कुल पद जो है 46,500 पद है। और ये जरूरी है कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी रीट लेवल 1 रीट जो है, तो ये देनी जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सफलता प्राप्त करेंगे वही तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा दे सकेंगे। जो इसमें सफलता प्राप्त करेंगे वही तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा दे सकेंगे। इसका फॉर्मूला वो रखने वाले हैं कि कितना 60% या 50% जो भी है पासिंग मार्क जितने भी रखेंगे वो रखने जरूरी है। इसके अंदर उतने आपको लाने होंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी कि न जाने कितना वो रखने वाले हैं इसका। उसके अलावा जो रीट लेवल, इसके अंदर एक और बात है कि रीट लेवल जो 2 वाले हैं उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। क्यों नहीं? नए विद्यार्थियों को देनी होगी, लेकिन जो इससे पहले जिन लोगों ने आवेदन किया है या जो पहले आवेदन कर चुके थे और जिनकी परीक्षा रद्द हुई थी उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। और रीट लेवल 1 वालों के लिए 550 रुपये। कितनी फीस रहेगी? 550 रुपये। वैसे अलग अलग रहेंगे कैटेगरी वाइज, लेकिन कुल मिला के 550 जो रुपये रहेंगे। इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि पाठ्यक्रम वही रहेगा पुराना। अभी तक कोई नया तय नहीं किया है। जो पहले आप रीट देते आ रहे हो वही पाठ्यक्रम रहेगा। जो पाठ्यक्रम बदला है वह पाठ्यक्रम जो है किसका है? वह तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। जो पाठ्यक्रम बदला है वह तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। रीट का पाठ्यक्रम अभी तक बिल्कुल नहीं बदला है, उसी पाठ्यक्रम से देनी है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बता देना चाहता हूं कि रीट जो है, रीट की यूथ पाठशाला ऐप पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई है और लगभग 1 अप्रैल से वो प्रारंभ है और उसके लगातार टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टों में किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है तो उसको भी दूर किया जा रहा है। तो आप वहां जाकर यूथ पाठशाला ऐप पर, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर यूथ पाठशाला ऐप डाउनलोड करेंगे और यूथ पाठशाला ऐप में जैसे यूथ पाठशाला ऐप खुलेगा तो उसके बाद आपको टेस्ट का सबसे नीचे चलकर टेस्ट का फोल्डर दिखाई देगा। उस टेस्ट के फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको के सर के नाम से 4 फोल्डर दिखाई देंगे। एक हिंदी व्याख्याता का, एक वरिष्ठ अध्यापक का, एक एसआई का और एक रीट का। क्योंकि इन सब की जो टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क शुरू की गई है। लगभग 251 टेस्ट हैं जो निःशुल्क करवाए जाएंगे हिंदी से संबंधित। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लग जाइए फॉर्म भरने और तैयारी के लिए और जल्द से जल्द इसी वर्ष के अंदर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बनेंगे, एक सरकारी नौकर बनेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ओपीएस भी लागू कर दी गई है, एनपीएस हटा दी गई है, पेंशन स्कीम भी लागू कर दी गई है। तो नौकरी अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व रखने वाली हो गई है। पहले जैसे महत्व नहीं, थोड़ा महत्व घट गया था एनपीएस की वजह से, तो वह महत्व एक बार पुनः बहुत अधिक बढ़ गया है। और सैलरी का तो कहने क्या, सैलरी बहुत अधिक होती है। सबसे अधिक अगर सुरक्षित रहता है जीवन तो वो सरकारी कर्मचारी का रहता है। इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है टूट कर पढ़ते हैं उसमें। तो आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लायक जो भी होगा हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।